शुरुआत कालका से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी का बूथ त्रिदेव सम्मेलन, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम में भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल कालका से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां इस वक्त तमाम दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको कालका से, जहां बीजेपी का बूथ त्रिदेव सम्मेलन है और ये कार्यक्रम इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव के लिहाज से सांसद कार्तिकेय शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इसके साथ ही बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा इस वक्त मौजूद हैं कार्यक्रम में। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की भी मौजूदगी कार्यक्रम में है। तो तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहाँ से जनता को साधने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार जारी है। चूंकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस वक्त व्यापक स्तर पर तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कालका में बीजेपी का बूथ त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम है। सांसद कार्तिकेय शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा भी इस कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं, मौजूद हैं वहां पर। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की भी मौजूदगी इस वक्त कार्यक्रम में है। तो कार्यक्रम में भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। इस दौरान तमाम बड़े दावे और वादे जनता के बीच किए जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम कार्यक्रम में जनसभा संबोधन के दौरान जनता के बीच बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच अब देखना ये होगा कि जनता किनके दावों और वादों पर भरोसा करती है, क्योंकि इस वक्त जो वादों की झड़ियां हैं उन पर जनता कितना विश्वास करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि कार्यक्रम में इस वक्त बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा मौजूद हैं और शक्ति रानी शर्मा, जो कि अंबाला की मेयर, वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर इस वक्त चुनावी मैदान में है। और इसके साथ ही कालका में इस वक्त जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसमें उनकी मौजूदगी है। कालका की जनता को साधने की पूरी कोशिश है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी शक्ति रानी शर्मा को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा भरोसा जताया है और इसके साथ ही जनता को साधने की जो पूरी कोशिश है वो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए की जाएगी। तो बीजेपी का बूथ त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम है ये, जहां पर तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है। कालका से तस्वीरें तमाम सामने आ रही है, जहां पर इस वक्त सांसद कार्तिकेय शर्मा, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की मौजूदगी है और इस दौरान जनता को साधने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए जो है वो की जा रही है। बीजेपी जगह जगह तमाम जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसके जरिए, कार्यक्रम के जरिए जनता को साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जनता के बीच सरकार के तमाम जो योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा किए गए बीते 5 सालों के कार्य का लेखा जोखा जनता के बीच रख रही है। इसके साथ ही अगर बीजेपी की सरकार फिर बनती है तो क्या कुछ और जनता के लिए, जनता के हित में, प्रदेश के हित में किए जाएंगे, उन तमाम बड़े कामों का जिक्र इस वक्त बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भी बीजेपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता प्रत्याशी हैं वो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देखना ये होगा जनता किनके दावों और वादों पर भरोसा करती है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कालका का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी का बूथ त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम है, जहां पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस वक्त देखने को मिल रही है। कोशिश जो है इस कार्यक्रम के जरिए फिलहाल की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम बड़े कार्यक्रम इस वक्त आयोजित किए जा रहे हैं। तो कालका में आयोजित बीजेपी का बूथ त्रिदेव सम्मेलन, जहां पर कार्तिकेय शर्मा जो कि सांसद हैं उन्होंने शिरकत की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ।
तो इस वक्त इस कार्यक्रम में तमाम बड़े वादे जो हैं जनता के बीच किए गए हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं सरकार की योजनाओं को लेकर। अगले 5 सालों में क्या कुछ रूपरेखा रहेगी काम का, उसको लेकर जनता के बीच तमाम जो प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें 90 की 90 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा फिलहाल करती हुई नजर आ रही है और इन सब के बीच जो पहली लिस्ट है, बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की है। फिलहाल इस बीच एक बड़ी